नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो एस्केप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर मन्नत और विक्रांत की पहली मुलाकात 7 साल के बाद होने वाली है। हाँ, यहाँ पर ये मुलाकात जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, लेकिन यकीनन ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मन में कई सारे सवाल होने वाले हैं, लेकिन जवाब पूछने के लिए जो है अब कोई हक नहीं बचा है, बात करने के लिए कोई हक नहीं बचा है। और यहाँ पर बिना हक के भला कैसे बातें की जाए। अब यहाँ पर मन्नत और विक्रांत अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक दूसरे के सामने होने वाले हैं, लेकिन मिल नहीं पाएंगे। ये सीन होने वाला है गुरुद्वारे का, जहां पर आने वाली है आरजू बजाज, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत और जो विक्रांत है उनके बीच में पहुंच जाएगी। और यहाँ पर मन्नत और विक्रांत चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर विक्रांत को खबर मिलने वाली है जैसे ही वो मन्नत की ओर बढ़ेगा कि मिस आरजू बजाज जो है वो भी यहाँ पर है। ऐसे में विक्रांत कोशिश करने वाला है कि यहाँ पर चीजों को उस तरीके से देखे जैसे वो देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि यहाँ पर जो श्रुति खन्ना है उनके नाम से और कौन लंगर करा रहा है, लेकिन विक्रांत यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और देख नहीं पाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से आरजू बजाज से भी वो नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर सभी जो है ये तीनों जो है आपस में उलझे रह जाएंगे और यहाँ पर कोई किसी से नहीं मिल पाएगा। यानी कि ये कहें कि ऐश्वर्या राय सिंह के कदम पड़ने मात्र से इतना हो गया है कि दोनों आमने सामने होकर नहीं मिल पा रहे हैं। सोचो, कहानी में जब पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगी उनकी, वो सलूजा हाउस में घुस जाएगी, तो भला क्या ही रह जाने वाली है विक्रांत और मन्नत की जो पावर्स है, जो उनकी प्यार है, वो भला क्या ही रह जाने वाला है, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं कर पाए तो अब तो शुरुआत ही नफरत से हो रही है। वेल, यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जिनकी शादी है जो मेजबानी में हो रही है, और यहाँ पर मेजबानी पूरा केटरिंग का काम संभाल रहे हैं और डेजर्ट का काम जो है हमारी मन्नत संभाल रही है, शेफ मन्नत संभाल रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेजबानी का वही पुराना किचन मन्नत को यूज करना होगा और पहली बार सामना यहाँ पर मेजबानी के अंदर मन्नत और विक्रांत का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से वो लोग आपस में मिलेंगे, जहां पर एक शेफ के तौर पर विक्रांत से मन्नत को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और दूसरी ओर मेजबानी के ऑनर की तरीके से जो है मन्नत से विक्रांत को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रोफेशनल तरीके से मिलने वाले हैं और एक दूसरे के सामने होकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत को जो है याशिका के साथ और इसी के साथ ही छोटे बच्चे यूवी के साथ देखकर मन्नत को लगने वाला है कि विक्रांत पूरी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और मन्नत यहाँ पर बाबा जी का शुक्रिया अदा करने वाली है कि अच्छा हुआ आप मुझे फिर से मुंबई लेकर आए। जिन विक्रांत को लेकर मैं इतनी ज्यादा फिक्र करती थी, इतनी ज्यादा परेशान थी, इतनी ज्यादा मैं तड़प रही थी कि वो कैसे होंगे, क्या करते होंगे, यहाँ पर आज वो अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने मुझे देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। शायद मैं यूं ही परवाह कर रही थी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर मन्नत को लगता है कि पूरी तरीके से विक्रांत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो क्यों ना यहाँ पर उसे भी पुरानी चीजों को भुलाकर अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना चाहिए। और मेजबानी के किचन में फिर से मन्नत का जादू चलते हुए नजर आने वाला है। एंड सीधी सी बात है, जब पहली इतने साल के बाद जब मन्नत के हाथ की कोई डिश विक्रांत चखने वाला है तो आंखों से आंसू और अकेले में जाकर गिले शिकवे होने ही होने वाले हैं। और मन्नत भी जो है दूसरी ओर समुद्र के किनारे बैठकर बस यही सोचने वाली है कि आखिरकार यहाँ पर विक्रांत सर इतना आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, तो मुझे भी बढ़ ही जाना चाहिए। अब दूसरी ओर यहाँ पर जो धैर्य है वो दूसरी ओर स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर छोटी बच्ची दुआ को लेकर, क्योंकि दुआ का ख्याल रखना है, उसे खिलाना है, टिफिन टाइम पर देना है, स्कूल से लाना है, ले जाना है और सारी चीजें करनी है। और अब बड़ा टास्क ये भी है कि दुआ के साथ उसका ऑडिशन रिकॉर्ड करवाना है। अब यहाँ पर दुआ का ऑडिशन रिकॉर्ड भी होने वाला है, सिलेक्शन भी होने वाला है और मेजबानी की तरफ से दावत कंपटीशन की तरफ से जो है दुआ को फिर से एक ऑफिशियल मेल भी आने वाला है कि आप सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन जब हो चुका है दुआ का, तो डेफिनेटली उसे मुंबई जाना है। अब यहाँ पर छोटी बच्ची दुआ है, उसे लगता है कि केवल उसके स्टार शेफ मिस्टर सलूजा जो है उससे मिलने का मौका मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, और उसके लिए मुंबई तो जाना ही जाना है। लेकिन मुंबई जाएगी कैसे? छोटी सी बच्ची है, ना तो रहने की जगह, ना जाने की सुविधा है, क्या करेगी क्या? ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से वो बचपने में विक्रांत को कॉल करने वाली है और पूरी तरीके से कहने वाली है कि मुझे तो है बस कैसे भी कर जो है आप वहां पर बुला लीजिए और मुझे वहां पर आपको रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। और जो छोटी बच्ची दुआ है, मतलब मान लो उसका मैच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा सीरियल के मेकर्स दिखा रहे हैं कि ऐसा लगने वाला है कि मतलब बच्ची सब कुछ जानती है, सब कुछ आता है उसे। और इसे दिखाना भी जरूरी है क्योंकि
बड़े होने के बाद, जनरेशन लीप के बाद उसे ही कहानी को आगे बढ़ाना है। और मैं तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये कहानी जब जनरेशन लीप में बढ़ेगी, आज बढ़े, 6 महीने बाद बढ़े, साल भर बाद बढ़े, लेकिन ये बंटी और यूवी और जो दुआ है, इन तीनों की स्टोरी लाइन जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज डेफिनेटली दुआ जो है बहुत कमाल की शेफ बनेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन बंटी हमारा बेचारा भोला भाला है, जनरेशन लीव के बाद वो क्या करेगा, और सरदार जी के रूप में कौन से हमें हीरो देखने को मिलने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा देखना। और देखना ये भी होगा कि सीरियल के मेकर्स हमारे मन की तो करते नहीं है, हमें जो स्टोरी लाइन नजर आ रही है वो तो शायद इधर उधर कर देंगे और बिना लॉजिक की कोई सीरियल की स्टोरी ले आएंगे, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। वेल, जनरेशन लीव के बारे में कहां हम भी बात कर रहे हैं, फिलहाल की स्टोरी तो संभल नहीं रही है यहाँ पर, और हम जनरेशन लीव की ओर चले गए हैं। अब तो खैर नागिन वागिन भी शुरू हो गया है, मोनारागम आने वाला है, महादेव एंड सन्स आने वाला है, तो मन्नत के लिए कठिनाइयां और बढ़ने वाली है, क्योंकि फिलहाल मन्नत जो है टीआरपी चार्ट के अंदर जो है कलर्स को अच्छी रेटिंग दिला रहा है, कलर्स की टीआरपी को मेंटेन रख रहा है, ठीक ठाक पोजीशन पर है, रैंकिंग भी ओके ओके है। ऐसे में यहाँ पर जब न्यू सीरियल्स आएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी टीआरपी लेकर आएंगे, तो मन्नत की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे डाउन ही जाने वाली है। तो यहाँ पर उसके बाद परेशानियां बढ़ सकती है, मेकर्स को कुछ करना ही पड़ेगा ऐसा जिससे टीआरपी बढ़ जाए। अब यहाँ पर फाइनली दुआ जो है वो पहुंचने वाली है मुंबई, और मन्नत भी उसे लेकर आएगी, क्योंकि मन्नत को ऐसा लगता है कि विक्रांत जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो मेरी बेटी जो दुआ है उसके सपने मैं विक्रांत के कारण क्यों अधूरे छोड़ दूं। अगर वो वाकई में अच्छी शेफ है, अच्छा खाना बनाती है, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो विक्रांत के थ्रू हो चाहे किसी के थ्रू, उसके टैलेंट के दम पर हो रहा है सारी चीजें। तो यहाँ पर जब इंट्रोडक्शन होने वाला है तो डेफिनेटली हम सभी को पता है कि दुआ को जो है वो धैर्य की बेटी समझेगा विक्रांत। और यहाँ पर सीरियल है, टीवी सीरियल है, अचानक से मन्नत की मांग में सिंदूर भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से, उड़ते 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 फिरते कहीं ना कहीं से, और ये सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलने वाली है। फिर यहाँ पर जो याशिका का भाई है ये मन्नत को परेशान करने वाला है, विक्रांत भाई साहब को गुस्सा आने वाला है, और बहुत सारी चीजें है। ये याशिका का भाई भी तगड़ा विलन निकलेगा, ये बहुत बड़ा विलन निकलने वाला है, याशिका विलन है ही है, विशाखा और ये मलिका राय सिंह है ही है। आरजू बजाज के बारे में मैं कह चुका हूं, बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो मैं समझ कह चुका हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मुझे हंसी आती है बात करते ही। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस विलेन से घिरी स्टोरी लाइन के साथ आप लोग सीरियल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।